एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है। दूसरा हो गया एडवांस इंग्लिश ग्रामर। जिनका बेसिक स्ट्रांग है, जिनका बेसिक इंग्लिश ग्रामर स्ट्रांग है यानी थोड़ा बहुत जानते हैं, उनको जो है हम लोग मतलब एडवांस इंग्लिश ग्रामर पढ़ा जाएगा। जिनका साफ ग्रामर कमजोर है, एकदम नहीं आता है, हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। तभी आज फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेसन। तो फर्स्ट लेसन में हम लोग ग्रामर का सबसे पहला जो है एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है। बेसिक में सबसे पहले एकदम शुरू में समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं, ठीक है। हम लोग जितना भी इंग्लिश का किताब देखे हैं या पढ़े हैं या आप लोग के क्लास में है, 8 का है, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, जितना इंग्लिश का किताब है ना, इंग्लिश का किताब है आप लोग का, एक सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो उसमें जितना कुछ लिखा है, जितना स्टोरी लिखा है, उसमें जितना सेंटेंस है, वो सब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर में ही आता है। यानी कि पूरा का पूरा इंग्लिश का किताब को हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें एक एक वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच से आता है, एक एक वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। जैसे कोई एक सेंटेंस बोलिए, एकदम सिंपल हम लोग सेंटेंस उठा के देखेंगे। एकदम छोटा सेंटेंस उठाइए, राम इज अ बॉय, ठीक है। राम एक लड़का है। तो इसमें कितना वर्ड है? एक वर्ड, 2 वर्ड, 3, 4 वर्ड है। इस सेंटेंस में टोटल 4 वर्ड है। ये भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से आता है, ठीक है। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर से आता है, ये भी है, ये भी है। कोई भी सेंटेंस उठाइए, कुछ भी, ठीक है। कुछ याद है सेंटेंस वगैरह, कुछ भी, कोई एक सेंटेंस बोलिए आप लोग इंग्लिश में। राम eats a मैंगो। 1, 2, 3, 4 वर्ड है इसमें भी, है ना। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से आता है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, समझे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो अंग्रेजी का जितना वर्ड है, ठीक है, जितना वर्ड इंग्लिश का, उन सब को जो है, ये जैसे ये सेंटेंस है, वाक्य है ना, ये वाक्य है। राम इट्स अ मैंगो सेंटेंस है, वाक्य है। राम इज अ बॉय, ये भी वाक्य है। अंग्रेजी का जितना वर्ड है, किसी भी सेंटेंस में किस वर्ड को कहाँ इस्तेमाल करना है, उसके हिसाब से वो प्रयोग में आता है ना। उन सबको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे राम है यहाँ, ठीक है, हम चाहेंगे कि राम को उठा के यहाँ लिख दे, इट्स राम अ मैंगो। तो ये मेरा सेंटेंस गड़बड़ हो गया, समझे। तो ये वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, इसमें भी 4 वर्ड है, सेम वर्ड है, खाली उलट कर हो गया है। इसका कुछ मानी मतलब नहीं निकल रहा है, ये सेंटेंस मेरा गलत है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच उसको कहते हैं कि किसी भी सेंटेंस में, है ना, उसका आप लोग ग्रामर में ये भी देख सकते हैं, डेफिनेशन है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। मतलब कि जितने भी अंग्रेजी के वर्ड हैं, उन सबको 8 भागों में बांटा गया है।
अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस इस ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब कि अंग्रेजी के जितने शब्द हैं उन सब को 8 भागों में बांटा गया है। कैसे? तो वाक्य में उनको कहाँ कैसे प्रयोग करना है उसके हिसाब से। इस वाक्य, ये वाक्य मेरा सही है, राम को यहाँ रखना था, यहाँ रखा है सब्जेक्ट के रूप में, ये वर्ब के रूप में, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है ना। यही उलट फिर हम कर दिए तो मेरा सेंटेंस गड़बड़ा गया। तो यहाँ सही प्रयोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का नहीं हुआ है। यहाँ जो है इट्स यहाँ रहना चाहिए लेकिन हम इधर कर दिए थे, मेरा गड़बड़ हो गया। तो सही प्रयोग नहीं हुआ है। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको बोलते हैं? सीधा सीधी कि जितना भी इंग्लिश का वर्ड है कोई भी, उन सबको जो है किसी न किसी सेंटेंस में सजा के हम लोग लिखते हैं या लिटरेचर बुक में हम लोग देखने को मिलता है या बोलते हैं, है ना। तो उनको सही जगह प्रयोग करने पे, है ना, उन सब जितने वर्ड्स हैं उन सब सारे शब्दों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं इंग्लिश का। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह के होते हैं। नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्री, सातवां आठवां इंटरजेक्शन।